भाई एक ऑप्शन सेलर हमेशा ठीठे ढके से पैसा बनाता है, उसके प्रीमियम्स गलते हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी वो स्ट्रेटजी जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए, और यकीन मानिए इस स्ट्रेटजी से अभी रिसेंट मार्केट क्रैश में भी मेरा प्रॉफिट बना है। इवन खुद आज मैंने अपनी पोजीशंस बिल्ड करी हैं इससे। तो चलो मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ। तो भाई स्ट्रेटजी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंसिबल काम कैसे करता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सेंसिबल काम कैसे करता है। तो हम चलते हैं पहले सेंसिबल की वेबसाइट पे। तो अपन आ गए सेंसिबल की वेबसाइट पे। अब आप जैसे देख सकते हो ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको जाना है ट्रेड वाले सेक्शन में ऊपर, फिर आपको जाना है स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। आप जैसे ही स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आओगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आप ऊपर अपना अंडरलाइंग एसेट डाल सकते हो, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, जिसमें भी आपको ट्रेड लें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को रिलायंस में लेना है, मैं रिलायंस डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिलायंस सिलेक्ट हो चुका है। अब आप जैसे ही यहाँ पे बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। अब ऑप्शन चेन के ऊपर आपको यहाँ पे पुट OI दिखेगा, पुट LTP दिखेगा, डेल्टा दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपको एक्सपायरी की डेट दिखेगी कि इन स्ट्राइक प्राइजेस की जो एक्सपायरी है वो कब है। तो अभी ये इन स्ट्राइक प्राइस की जो एक्सपायरी है वो 30 मार्च की है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंसिबल में पे ऑफ ग्राफ को हम कैसे पढ़ते हैं। तो जो हमारा पे ऑफ ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर के, ये हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी स्ट्राइक हमने बेच रखी है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने 2 स्ट्राइक बेच रखी हैं, PE और CE, तो मेरा कुछ पे ऑफ ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मान लो सिर्फ मैंने एक ही बेच रखी है, PE, तो मेरा जो पे ऑफ ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर CE बेच रखी है मैंने तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से पे ऑफ चार्ट बनते हैं, ठीक है। अब हमें इसे एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम सेंसिबल की वेबसाइट पे अपनी स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे हमको कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ दिखेगा। तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे ये वाले, ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी हमने स्ट्राइक बेच रखी है, ठीक है। पुट और कॉल, ठीक है। और ये दोनों सेल करने हैं हमें। इसके बाद जो आपको ये परपेंडिकुलर लाइंस दिखेंगी ना, ये हमारे ये जो वाले पॉइंट है, इन्हें हम कहते हैं ब्रेक इवन्स। अब आखिर ब्रेक इवन काम कैसे करते हैं देखिए। ब्रेक इवन हमारे वो पॉइंट होते हैं किसी भी स्टॉक या किसी भी अंडरलाइंग एसेट के, जो हमें बताते हैं कि अगर आपका स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में है एक्सपायरी तक, तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपका इंडेक्स या स्टॉक इन 2 पॉइंट्स के आगे जाता है तो आपका लॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे ब्रेक इवन्स कैसे होते हैं देखिए। जितनी लंबी एक्सपायरी होगी, जितनी लॉन्ग एक्सपायरी, मान लीजिए अगर मैंने इस मंथ में, मार्च के मंथ में स्ट्राइक सेल करी है और मेरी जो एक्सपायरी वो अप्रैल की है और जो स्ट्राइक है वो 1400 है, तो जो मेरी ब्रेक इवन होगी ना वो उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि कुछ ऐसे होगी 1360 के समथिंग। और यही अगर मार्च की एक्सपायरी होती तो जो मेरे ब्रेक इवन्स हैं वो कुछ ऐसे होते 1390 या 95 के बीच में, ठीक है। तो जितनी लंबी एक्सपायरी उतना ज़्यादा ब्रेक इवन, और जितना ज़्यादा ब्रेक इवन उतना ही हम सेफ खेलते हैं। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ कि स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सी सिलेक्ट करनी है, कैसे बेचनी है, कैसे क्या सब चीज़। हम क्या करेंगे, हम पहले अपना एसेट चुनेंगे। ज़्यादातर जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो रिलायंस है। अब रिलायंस क्यों, देखिए सेलिंग में हमें प्रॉफिट मिलता है ठीठा ढके से। अब प्रॉफिट भी हमारा तब होगा जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन्स के बीच में जब तक स्टॉक रहेगा, ठीक। तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है यार, जो मूवमेंट वो देता है ना बहुत ही लो देता है। वो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में ही ज़्यादा रहता है। तो मान लीजिए अगर मेरी रेजिस्टेंस ये है और सपोर्ट ये है, तो ज़्यादातर चांसेस मेरे ये बनते हैं कि मेरा जो रिलायंस है ना मेरी एक्सपायरी तक बीच में ही रहेगा। इस वजह से मैं ज़्यादातर प्रेफर यही करता हूँ कि मैं रिलायंस में पोजीशंस बनाऊँ अपनी। अब
मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। हम क्या करेंगे, एक कॉल एक पुट हम दोनों सेल करेंगे। सेल कौन सी करनी है, जिनका एलटीपी क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जिनका एलटीपी 20 से लेके 30 के बीच में है, ठीक है, दोनों का सीई और पीई, जिनका एलटीपी 20 से 30 के बीच में है, हम उन्हें सेल करेंगे। एक्सपायरी होगी हमारी नेक्स्ट मंथ की। जैसे मान लीजिए अगर मार्च मंथ में मैं सेल कर रहा हूं, तो जो एक्सपायरी है मेरी वो अप्रैल की होगी। और आपको स्ट्रेटेजी बनानी कब है, सेल कब करनी है, ये आपको सेल करनी है करंट मंथ के 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में, क्योंकि इस वक्त आपको प्रीमियम्स सही मिलेंगे। ना हमें देखो ज़्यादा चाहिए ना हमें कम चाहिए, तो इस वजह से 10 और 20 के बीच में किसी भी करंट मंथ के आप किसी भी स्ट्राइक को सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्राइक वही सिलेक्ट करनी है जिनका प्रीमियम 20 से लेकर 30 के बीच में है। अब मैंने आपको बता दिया एक्सपायरी के बारे में। अब आखिर हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेंसिबल पे, जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा और समझाऊंगा। हम आगे सेंसिबल पे, हम बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। हम अपनी जो एक्सपायरी है 28 अप्रैल चूज करेंगे। जो आज करंट डेट है वो है 17th ऑफ मार्च। तो हमें एलटीपी देखनी है 20 से लेकर 30 के बीच में। मैं सिलेक्ट करता हूँ 26। ये मैंने पुट सेल कर दी एक। यही सेम मैं कॉल में करूंगा। मैं चूज करता हूँ 1500। डन। अब आपके सामने देख सकते हो मेरा पे ऑफ ग्राफ आ चुका है। अब ये जो ब्लू लाइन का खेल है मैं ये आपको अभी बताता हूँ। आप उससे पहले ये देखिए 28 अप्रैल मेरी दोनों स्ट्राइक की करंट प्राइस ये है। दोनों स्ट्राइक की जो कौन कौन सी स्ट्राइक है ये भी आपको दिख रहा है कि एक 1340 की है, एक 1500 की है। पुट कॉल एक लॉट और प्राइस आपको 1 सेकेंड। दोस्तों हम आ गए सेंसिबल की वेबसाइट पे। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने दोनों लेग चूज करूंगा, कॉल के और पीई के। ठीक है, हम पहले पुट सेलेक्ट करते हैं। जो 1340 की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, उसका जो एलटीपी चल रहा है वो चल रहा है 26.30। तो मैं एक इसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक कॉल की सिलेक्ट करूंगा। तो मैं एलटीपी चूज करता हूं 23। डन। अब आप देखोगे कि मेरा कुछ पे ऑफ ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें मेरे ब्रेक इवन हैं 1290 और 1510। जबकि मैंने जो स्ट्राइक सिलेक्ट करी है ना वो 1340 की करी है, और जो मेरा ब्रेक इवन है वो 1290 का है। यानी कि मेरे को बफर पूरे टोटल 50 पॉइंट्स का मिल रहा है पुट में, और यही कॉल में 1460 की है और 1510। मेरे को पुट में भी और कॉल में भी दोनों का बफर जो मिल रहा है मेरे को ब्रेक इवन्स का, वो 50-50 पॉइंट का मिल रहा है। सिर्फ किस वजह से, मैंने लॉन्ग एक्सपायरी चूज करी है। यही अगर मैं अभी मार्च में कर दूंगा ना तो आप देखोगे कि मेरे ब्रेक इवन्स कम हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने 30 मार्च कर दिए, देखिए मेरे ब्रेक इवन्स कम हो गए। 1340 की मेरी स्ट्राइक है मगर मेरा ब्रेक इवन 1327 रुपये का ही है, और जो 1460 की मेरी कॉल है उसका भी ब्रेक इवन 1473 रुपये का है। यानी कि ये मेरे लिए एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। क्यों, मेरे जो ब्रेक इवन हैं वो बहुत पास हैं। मान लीजिए अगर कल रिलायंस ने मूवमेंट दे दिया तगड़ा तो मैं हो सकता है लॉस में आ सकता हूँ। इस वजह से हम लॉन्ग एक्सपायरी चूज करेंगे। ऑटोमेटिकली मेरी जो ब्रेक इवन्स हैं वो बढ़ गए। अब आपको पे ऑफ ग्राफ को कैसे पढ़ना है मैं ये बताता हूँ। देखिए इसमें जो मेरे ब्रेक इवन्स हैं वो यहाँ से हैं, जहाँ से रेड लाइन शुरू हो रही है दोनों तरफ। जब तक मेरा स्टॉक
इस ग्रीन ग्राफ के बीच में है, ठीक है, मेरी टारगेट डेट तक, तब तक मैं प्रॉफिट में रहूंगा। जो मेरा टोटल प्रॉफिट अभी आ रहा है एक्सपायरी तक, वो आ रहा है 24,900 रुपये। अब ये जो ब्लू लाइन है, ये क्या बताती है हमें? ये ब्लू लाइन हमें अपना PNL बताती है कि टारगेट डेट तक हमारा PNL क्या होगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना है स्ट्रेटेजी को, इस स्ट्राइक को, तो ये जो ब्लू लाइन है ये हमें क्या बताती है? ब्लू लाइन हमें बताती है कि हमारा PNL क्या होगा हमारी टारगेट डेट तक। हमारी टारगेट डेट क्या होगी? जैसे मान लीजिए मुझे इसे होल्ड नहीं करना है एक्सपायरी तक, एक्सपायरी मेरी 28 अप्रैल है, मगर मुझे तब तक होल्ड नहीं करना, मेरे को 10 अप्रैल को मुझे सारे स्क्वायर ऑफ करने हैं। तो मैं क्या करूँगा? अपनी डेट डालूंगा, अप्रैल की 10 फ्राइडे। अब आप देख सकते हो कि मेरी 10 तारीख तक प्रॉफिट क्या होगी? 14,000 रुपये। अब इसमें कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है अभी 24,900 रुपये, 22%, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,900। कब? 28 अप्रैल एक्सपायरी तक। यानी कि 28 तारीख को जो मेरे को पैसा मिलेगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा, वो होगा 24,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे? हम 28 अप्रैल तक रुकेंगे ही नहीं। हम उस दिन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन, जिस दिन हमारा प्रॉफिट एक्सपायरी के प्रॉफिट से हाफ होगा। यानी कि जो 22% हमें दिख रहा है 24,900, वो कब दिख रहा है? 28 तारीख तक। हम 11% पे ही इस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा 11% कब तक बनेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रिसेट करता हूँ इसे और मैं धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ाता हूँ। 5% प्रॉफिट हमारा हो चुका है। 10% 11,580 रुपये मेरे बन चुके हैं। कब? 6 अप्रैल। यानी कि मैं 6 अप्रैल को अपनी ये सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और जो मेरा प्रॉफिट होगा 11,000 रुपये, उसे मैं बुक करके घर ले जाऊंगा, ठीक है। इतना ही करना है आपको। 6 तारीख को हमने ये प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्या करेंगे? हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक्सपायरी मंथ लेके मई की। कब? 10 से लेके 20 के बीच में, अप्रैल के। और जो इसका भी प्रॉफिट होगा वो हमारे को 5 से लेके 10 मई तक हाफ ऑफ द % बन चुका होगा। यानी कि हमें एक्सपायरी तक इसे होल्ड ही नहीं करना है। हमारा जिस दिन हाफ % यानी कि टोटल % हमारा जैसे 20% हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें होल्ड ही नहीं करना 20% तक। हमारा जिस दिन 10% होगा, हमें होल्ड ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट है 10% जैसे ही हो जाएगा, हम सारी लेग्स को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और पोजीशन से बाहर आ जाएंगे सेफली, और जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट लेके घर चले जाएंगे। हमें कभी भी पूरा प्रॉफिट नहीं लेना है। हमें पूरा 20% 25% जो बन रहा है हमें नहीं लेना है। मान लीजिए अगर 40% का रिटर्न बन रहा है आपका, आप क्या कीजिए? 20% बुक कीजिए और निकल जाइए। ज़्यादा ग्रीड दिखाओगे, आप हो सकता है जो आपको मिल रहा है आप उसे भी गवा दो। इसको मैं आपको अभी डिटेल में समझा देता हूँ चार्ट बना के। जैसे मान लीजिए मार्च है, अप्रैल, मई, 3 मंथ का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। आज तारीख है 17, ठीक है। एक CE, एक PE, LTP 20 से लेके 30 के बीच में, एक्सपायरी 28 अप्रैल, है ना। प्रॉफिट टू बुक 10%। अब हमें वेट करना है। आज 17 तारीख है, हम अपनी पोजीशन बना के छोड़ देंगे। हम वेट करेंगे 10% बनने का। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया 6-7 तारीख तक आपका 10% प्रॉफिट हो चुका होगा। आपको इसे बुक करना है, ठीक है। अब यहां से आपको नई ट्रेड बनानी है अप्रैल मंथ में। एक CE, एक PE, LTP वही 20 से लेकर 30 के बीच में, एक्सपायरी वही मई। कब बनानी है? 10 अप्रैल टू 20 अप्रैल।
इस बीच में ये पोजीशन बना के आपको छोड़ देनी है। और इस जो स्ट्रेटजी ये बनेगी, इसमें आपका जिस दिन 10% प्रॉफिट हो, जिस दिन भी हो मई में, चाहे वो 4 तारीख को हो मई में, चाहे वो 10 तारीख को हो मई में, आपको उस प्रॉफिट को बुक कर लेना है। 10% ही नहीं, मान लीजिए आपका जो टोटल प्रॉफिट आपको दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो 22% से आपको दिख रहा है, हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको 30% दिखे, 40% दिखे, या कम दिखे, 15% दिखे, तो आपको जस्ट इसे हाफ कर देना। आज 22 दिख रहा है ये करंट मार्च में 22%, तो मैं क्या करूँगा 10-11% पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा सेफली। मान लीजिए अप्रैल में आपने यही सेम पोजीशन बनाई और आपने जो एक्सपायरी है वो मई की चूज़ करी और आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 30% दिख रहा है, तो आप अपना 14 से लेके 15% तक या 12-13% तक प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए ट्रेड से, ठीक है। और मई में नई पोजीशन बना लीजिए जून मंथ की। तो इस हिसाब से मंथ ऑन मंथ हमारी ये स्ट्रेटजी चलती रहती है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा जो हमारी प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो 61% आ रही है, मगर ये 61% दिखा किसकी रहा है? ये 61% उसकी दिखा रहा है 24,900 की। यानी कि मैं अगर 24,900 पूरा प्रॉफिट यहाँ से लेके निकलता हूँ, पूरा 22%, तो मेरी प्रोबेबिलिटी 61% है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने हाफ ऑफ द प्रॉफिट में निकल जा रहे हैं यहाँ से। तो यानी कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और डेट भी बहुत पहले ही निकल चुके हैं, हम 28 तारीख तक रुके ही नहीं है, हम 10 तारीख से पहले ही निकल चुके हैं। तो यानी कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी फिर वो निकलेगी 85+। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये तब मेरे को 22,900 तब दिखा रहा है मेरे को जब मेरी एक्सपायरी है 28 अप्रैल की, और 61% पीओपी तब दिखा रहा है जब मैं इस ट्रेड में पूरा 28 तारीख तक रुकता हूं, तब मेरी पीओपी 61% आ रही है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम हाफ ऑफ द प्रॉफिट पे निकल ही रहे हैं। ये 22% आ रहा था, हम अपने 10% पे निकल ही रहे हैं। 10,000 रुपये बुक करके जो भी कुछ आपका प्रॉफिट निकल रहा है 11-12 हज़ार रुपये, हम उसे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी पीओपी है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो यानी कि डबल भी नहीं होगी ना, तो वही बढ़ जाएगी यार, ये 85 से लेके 90% तक। और यकीन मानिए यार ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। अब कुछ लोग मेरे को ये कहेंगे जिन्होंने सेंसिबल को पहले भी यूज़ किया है या यूज़ कर रहे हैं कि भाई आपने सेंसिबल पे ये तो दिखा दिया कि जो मेरी एक्सपायरी है वो यहाँ तक है और मैं इस दिन को प्रॉफिट बुक करूँगा, मगर इसके बगल में जो लिखा आ रहा है रिलायंस का टारगेट, वो तो वही है जो आज की प्राइस है, कल तो कुछ और होगी और 10 तारीख तक कुछ और होगी। तो यार देखिए, मैंने इसी वजह से कहा था कि जितने लंबे आपके ब्रेक इवन्स होंगे आप उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी प्रॉफिट की बढ़ती है, आप उतने ही सेफ रहते हो। चलो मान लीजिए 1392 रुपये चल रही है आज, मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ 10 तारीख फ्राइडे, और मैं टारगेट लगाता हूँ कि आज 1392 रुपये चल रहा है रिलायंस, तो तब तक 1420 या 30 रुपये पहुंच जाएगा। अब देखिए मेरा प्रॉफिट 13,000 रुपये। चलो मैं और बढ़ा देता हूँ यार आपके लिए, 11,000 रुपये मैं और बढ़ा देता हूँ, 50 रुपये, 1450 तक पहुँचा चुका हूँ मैं इसको, और मेरा प्रॉफिट अभी भी 8,000 से ऊपर आ रहा है। इसी वजह से मैंने कहा था कि एलटीपी अपनी 20 से लेकर 30 के बीच में चुनिए, एक्सपायरी मंथ की चूज करिए, मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का टोटल प्रॉफिट है, 8-10% पे निकल जाइए सेफली। अब मैं इसे यहाँ पे बुक करके निकल जाऊंगा। यार देखिए रिलायंस के लिए इतना बड़ा मूव देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है दिन में बहुत मूवमेंट होता है रिलायंस में, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आ गई या कुछ भी। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है यार, वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए इतना मूवमेंट देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 4% स्टॉक बढ़ जाएगा 15 दिन में, चलो बढ़ भी गया, मैं और बढ़ा देता हूँ यार इसे 1480। अब बताइए 6% 10 तारीख से पहले तब भी आप प्रॉफिट में हो, तब भी आपका लॉस नहीं हो रहा है। अब मैं और बढ़ा देता हूं 85। अब आपको 190 रुपये का लॉस दिख रहा है, मैं एक दिन और आगे बढ़ा देता हूं, देखिए 1600 रुपये। अब मैं और बढ़ा देता हूं इसको, और एक दिन और आगे बढ़ा देता हूं 526 रुपये प्रॉफिट। जब तक ये ब्रेक इवंस के इधर बीच में है आपका प्रॉफिट होगा। मान लीजिए अगर आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है, मगर फिर आज लॉस दिख रहा है आपको और ब्रेक इवन आपकी दूर है,
आप वेट कीजिए, दिन को पास होने दीजिए, थीटा डिके होने दीजिए, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओगे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो इसके रूल्स हैं, जैसा मैंने बताया आपको वीडियो में कि भाई हमेशा LTP 20 से 30 के बीच में चुनना, एक्सपायरी महीने की चुनना, नेक्स्ट मंथ की, जिससे जो आपकी ब्रेक इवंस है वो आपको ज़्यादा मिले, आप ज़्यादा सेफली खेल पाओ। और मेरी प्रो टिप, इस स्ट्रेटेजी को प्लीज़ इंडेक्स में मत यूज़ करना। इवन मैं खुद इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ एक ही स्टॉक में काम करता हूँ, रिलायंस में। परफेक्ट काम करती है उस स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, उसे ऑल पे कर देना ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।